हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज के 1 से 2 सम हम लोग बना चुके हैं स्टूडेंट्स। ये तीसरा सम है और इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं। परसेंटेज में दिया हुआ रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए कैसे हम लोग परसेंटेज में दे रखा है तो उसे रुपीज़ में कैसे वैल्यू निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब सीखना है हमें। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल्स खरीदा है 2400 रुपये में और बेच दिया है उसे 16% प्रॉफिट पर। तो सेलिंग प्राइस आपको एक आर्टिकल का निकालना है, 1 आर्टिकल का। देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड में 3 स्टेप्स में निकालते थे तो यहाँ 2 स्टेप्स में निकालना है। ज़्यादा का दे रखा है, एक का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। तो चलो स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। बाई यानी कॉस्ट प्राइस होता है, जितने में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस होता है जिसमें बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस करते हैं। यहाँ बाई किया है, खरीदा है 80 आर्टिकल्स को, तो लिखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स का दे रखा है स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू ₹2400 दे रखा है। देखिए, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, ये इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, यही रूल होता है। तो हो जाएगा 2400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2400 को डिवाइड कर देंगे किससे, 80 से। देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब 8 से काट दीजिए, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 3 पे एक 0 रह गया था, यानी क्या हो गया, ₹30 रुपीज़ हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। 1 आर्टिकल का हम लोग निकाल लिए। सो लिख लेते हैं। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी एक आर्टिकल का निकाल लिए इज इक्वल्स टू ₹30 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स 30 आ गया, ये निकाल लिए हम लोग। सो अब सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने से पहले 16% प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट से हमें प्रॉफिट निकालना होगा। सो प्रॉफिट परसेंट यहाँ आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 16%। ये क्वेश्चन में है क्या, गिवन। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट रुपीज़ में। अब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या होता है, तभी निकलेगा ना सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी होता है। सीपी इसके लिए जानना होगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी हमें मालूम ही है, अभी निकाल लिए एक आर्टिकल का 30 रुपये, तो 16% है प्रॉफिट परसेंट। 16% ऑफ क्या लिखना होगा हमें, ₹30, क्योंकि यही हम लोग अभी एक आर्टिकल का 30 रुपीज़ निकाले। चलिए स्टूडेंट, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू, और ₹30 तो है ही ये। तो देखो स्टूडेंट्स, एक 0 से एक 0 कैंसिल, अब इससे कटेगा ये, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16। आ क्या गया आपका, 8 3 जा 24 आ गया, ₹24/5 आया। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, डिवाइड कर ओरली हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20,
और फिर पॉइंट देंगे, 4 बचा है, 1 जीरो उतरेगा, 5 8 जब 40, 4.80 रुपीज़ आ गया। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ये हमारा आ गया इतने रुपीज़ प्रॉफिट आया। 16% का वैल्यू निकाले तो सो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस निकलेगा इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1 आर्टिकल का क्या निकाले थे? 30 रुपीज़ अब प्लस 4.80 रुपीज़, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 30 + 4 34 रुपीज़, 34.80 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल का यही आया। सो सेलिंग प्राइस किसका? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लिख सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का ही निकाले थे हम लोग, तो क्या आ गया? यही यहाँ भी छोड़ दोगे तो चल जाता है स्टूडेंट्स, और ये लिख देंगे तो भी चलेगा। रुपीज़ 34.80 आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आपका सम। मुझे उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझाई। तो बस रिवाइज करते रहिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।